आज हम बात करेंगे भाग्य के बारे में। भाग्य क्या होता है? भाग्य में जो होता है वो अवश्य में हर किसी को मिलता ही है। आइए एक छोटी सी कहानी से समझेंगे। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसे लोग डिट्टा कहकर बुलाते थे। वह कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए बेकार था। एक बार वह किसी दूसरे गांव गया। गांव के बाहर उसने एक गधा देखा जो दूब चर रहा था। जब वह गांव में पहुंचा तो उसे एक कुम्हार दिखाई दिया जो अपना गधा खो जाने के कारण परेशान था। कुम्हार ने पूछा और पूछने पर टिड्डा ने बताया कि तुम्हारा गधा गांव के बाहर है। कुम्हार वहां गया तो उसे गधा मिल गया। प्रसन्न होकर कुम्हार डिट्टा को अपने घर ले गया। जिस कमरे में डिड्डा बैठा था उसके पास के कमरे में कुम्हारिन रोटी बना रही थी। रोटी सिकने पर राख झाड़ने के लिए वह उस पर ठपका लगाती। टिड्डे ने ठपके गिन लिए। जब वह भोजन करने बैठा तो उसने कुम्हार से कहा कि आज जिस चूल्हे पर 15 रोटियां बनी है। रोटियां गिनने पर संख्या सही निकली। अब टिड्डा अपनी भविष्यवाणी के लिए सारे गांव में प्रसिद्ध हो गया। गांव के ठाकुर ने उससे अपने ठकुराइन के हार के बारे में पूछा। डिट्टा ने कहा इसका पता कल लगेगा। फिर वह ठाकुर की हवेली में ही सो गया। रात को लेटे लेटे उसने नींद को बुलाया। आ निद्रा आ। निद्रा नामक दासी ने हार चुराया था। अपना नाम सुनकर वह डर गई। उसने तुरंत वह हार डिड्डा को दे दिया। हार पाने के बाद ठाकुर ने अपनी मुट्ठी में मरा हुआ टिड्डा बंद कर पूछा, बताओ इस मुट्ठी में क्या है? घबरा कर टिड्डा बोला, धूप चरनता गदहा देखा, ठपके रोटी पाई, हार मिला निद्रा से, अब तो डिड्डा मौत आई। बात ठीक निकल जाने के कारण ठाकुर ने डिड्डा को बहुत बड़ा इनाम दिया। इसे कहते हैं भाग्य। आपके भाग्य में यदि लिखा हुआ है तो उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता है। और जो भाग्य में लिखा हुआ होता है वह अवश्य में मिलता है। तो जो भाग्य में लिखा हुआ होता है वही होता है। कोई भी चीज उठाकर देख लीजिए, अगर भाग्य में नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, कुछ भी हो जाए। असंभव लगने वाली चीज भी भाग्य के कारण संभव हो सकती है। बस यही भाग्य की ताकत है। हम हमारे भाग्य को मजबूत बनाएं, नसीब को मजबूत बनाएं। भाग्य के सहारे बैठे रहना भी गलत है। मेहनत, पुण्य, पुरुषार्थ सब चीजें एक साथ धीरे धीरे एक के बाद एक अगर लेकर चलते हैं तो सफलता हमारी कदम अवश्य में छूती है। बस हम भी जल्द से जल्द वापस से मुस्कुराएगा इंडिया। हम भी पुरानी तरह फिर से मुस्कुराएंगे, फिर से खेलेंगे, कूदेंगे, मौज मस्ती एंजॉय करेंगे। चलिए सब घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप को भी सुरक्षित रखें, अपने परिवार